नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नशा परेशानी का सबब बन गया है। पिछले एक सप्ताह में पुलिस ने 100 से ज्यादा युवक और युवतियों को नशा पार्टी करते पकड़ा है। कोरोना संक्रमण के कारण जिले में नाइट कर्फ्यू लागू है, लेकिन पार्टी परिंदे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। नोएडा में अय्याशी करते पकड़े गए लोग पूरे दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं। खास तौर से यमुना नदी के खादर इलाके में बने फार्म हाउस इन पार्टियों के लिए खास अड्डे बन गए हैं। आइए सबसे पहले आपको इन नशा पार्टियों के सिलसिले के बारे में बताते हैं। करीब 1.5 महीने से पूरे एनसीआर में महामारी के चलते लॉकडाउन में सब कुछ बंद था। नशे की बीमारी के शिकार इन लोगों के लिए महामारी क्या मायने रखती है, लिहाजा 31 मई को नोएडा पुलिस ने फेज 3 इलाके में पोस्ट हाउसिंग सोसाइटी एटीएस पर छापा मारा। सोसाइटी में रेव पार्टी करते 6 लड़कियां और 11 लड़के गिरफ्तार किए। इनमें एक विदेशी युवती भी थी। इसके बाद 9 जून को एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र में नशा पार्टी पकड़ी गई। यहाँ एक फार्म हाउस में नाइट कर्फ्यू के दौरान नशे में चूर 16 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया इन 13 युवकों में से कई दिल्ली में पढ़ने वाले छात्र हैं। 3 विदेशी युवतियां भी पकड़ी गई थीं। यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। एक्सप्रेसवे पुलिस ने बीती शनिवार की रात एक फार्म हाउस पर छापा मारकर 14 युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया। रविवार की रात फिर यमुना खादर के एक फार्म हाउस पर छापेमारी हुई। वहां से 61 युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया गया। भारी मात्रा में शराब, बियर और नशे का दूसरा सामान बरामद हुआ है। ये सभी दिल्ली के रहने वाले हैं और एक फार्म हाउस में आकर वहां पर बर्थडे पार्टी कर रहे थे। चूंकि ये लोग जो कोविड के गाइडलाइंस हैं और जो अभी 144 इम्पोज्ड है उसके उल्लंघन में, उसके निर्देशों के उल्लंघन में ये सब कार्य वहां कर रहे थे, तो हम लोगों ने उनके खिलाफ 188 और बाकी और जो महामारी अधिनियम की धाराएं हैं उसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है और उसके बाद उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह सब चल कैसे रहा है। यह नशे का अंडरवर्ल्ड है। सोशल मीडिया इसका सबसे आसान रास्ता बना हुआ है। फेसबुक पर क्लोज्ड और ओपन ग्रुप हैं, जहां इस मिजाज के हजारों से लेकर लाखों युवक और युवतियां जुड़े हैं। इन ग्रुप के एडमिन हर नए बंदे को जांच परख कर एंट्री देते हैं, मतलब उसकी उम्र क्या है, करता क्या है और रहता कहाँ है। इसके बाद इन ग्रुप से प्रीमियम मेंबर्स की छटनी की जाती है। उन्हें एडमिन अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करते हैं। इन युवक और युवतियों को हर नशा पार्टी के बारे में मैसेज और कॉलिंग के जरिए सूचना मिलती है। इन पार्टियों में इस काले कारोबार की दुनिया के दूसरे दरवाजे भी खुलने शुरू हो जाते हैं। मसलन ड्रग्स और सेक्स से लेकर पोर्न इंडस्ट्री के विशेषज्ञ इन्हीं पार्टियों में मिलते हैं। ऐसी पार्टियों के एक पीड़ित युवक से ट्रेसी जी टुडे ने बात की। उसने बताया कि यह गोरख धंधा जितना ऑनलाइन चलता है उससे ज्यादा ऑफलाइन फल फूल रहा है। ये जो फार्म हाउस में बुकिंग होती है, पार्टियां होती हैं, हाँ, ये कैसे बुकिंग की जाती है? खुद ब खुद हो जाती है। जैसे कि यहाँ सेक्टर 137 में 136 है, रही है हाईवे के पास में, यहाँ सारा फार्म हाउस इलाका है। ये पूरा का पूरा सबने अपने अपने फार्म हाउस बना रखे हैं। कैसे अंडरग्राउंड ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे पुलिस को नहीं पता होता है। जैसे मतलब पुलिस से, प्रशासन से सबसे छिपा के होती है वो सारी पार्टी। वहां पर फॉरेनर्स का आवागमन बहुत ज्यादा होता है और वहां पर ये सारे नशे होते हैं। ये जो लाइक सूखे और गीले जितने भी नशे होते हैं वो सब नशे होते हैं और रेव पार्टीज वगैरह वहीं होती हैं। पूरे देश से बच्चे आते हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर। दिल्ली एनसीआर के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं वो एक अच्छे और रेप्यूटेड कॉलेज हैं। उनकी एजुकेशन भी इतनी सस्ती नहीं है। अब आप कॉलेज को ले लीजिए, कॉलेज के मोस्टली बच्चे आप देखेंगे जो 97 का कुआं है ना, क्या कहते हैं, शमशान घाट के जस्ट पीछे एक दारू का ठेका है और उसने खाता टाइप बना रखा है। आप जाइए, आप कॉलेज के बच्चे वहां पे दारू पीते मिलेंगे, लड़के लड़कियां सब दारू पीते मिलेंगे आपको। अब वो लोग दारू पीने के बाद में चरस पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या नहीं पी रहे हैं, कुछ नहीं पता। जो भी कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट या कॉलेज है जिसके आसपास में स्टूडेंट वगैरह की क्या नाम बसावट ज्यादा है, उसके आसपास में जो भी कोई लोकल एरिया होगा, लाइक कोई गांव होगा, वहां पर रहने वाले कोई ना कोई किराएदार पैदल ये गांजा पांजा सप्लाई करते ही करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, कॉलेज है ये रहा सामने ही 62 में ही, और इंदिरापुरम काला पत्थर के पास में अमरपाली विलेज है। अमरपाली विलेज के जस्ट बैक साइड में एक गांव है, उसका गांव को मैं नाम भूल रहा हूँ। उस गांव से दबा के गांजा सप्लाई होता है और करते हैं, सारे बच्चे पीते हैं। अपनी आंखों से देखा हमने, सुना भी है, उन्हीं लड़कों से सुना है कि वहां चला जाओ उस गांव में, वहां मिल जाएगा। दुनिया के पास चले जाइए आप, जो लेना है और जो आसपास के जो हैं, जो है ये तरह गांजा इतना भर के मिलेगा, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो मानते हैं इस बात को भी शराब हराम है, तो वो सूखा ही नशा करते हैं सारे के सारे, दबा के बिकता है।
और सब बहुत बिकते हैं, खूब दबा के बिकता है। नोएडा ग्रेटर नोएडा में स्टूडेंट्स और वर्किंग क्लास यूथ की भरमार है। इन दोनों शहरों में करीब 2 लाख बाहरी स्टूडेंट रहते हैं। वर्किंग क्लास यूथ की संख्या 3 लाख से ज़्यादा है। नशा माफिया के लिए यह 5 लाख यंगस्टर्स का ग्रुप सॉफ्ट टारगेट है। इनके पास पैसा होता है, लेकिन जवानी के जोश के कारण समझदारी की कमी भी होती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक और नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर विक्रम सिंह ने कहा, नशे का अवैध कारोबार शहर के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि एनसीआर एरिया में सामान्यतः है और नोएडा गौतम बुद्ध नगर के क्षेत्र में सेकेंडरीली प्राइमरीली इस तरीके की अवांछनीय गतिविधियां हो रही हैं। और इसके पीछे अगर कारण देखें कि लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप युवा वर्ग को वर्गलाने के लिए ऐसे ऐप्स बन गए हैं और उनको भटकाने के लिए मादक पदार्थों की और अश्लील किस्म की पार्टी देने का एक प्रचलन शुरू हो गया है। माता पिता अपने बेटे बेटियों को एनसीआर में इसलिए भेजते हैं पढ़ने के लिए कि वो सुरक्षित रहें, सब संगत में रहें। लेकिन अगर माता पिता को, अभिभावक मंडल को ये मालूम पड़े कि उनके बच्चों को वर्गलाने के लिए और उनको गुमराह करने के लिए संगठित अपराधी बड़ी बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं, तो ये बड़ी भयावह स्थिति की ओर इंगित कर रहा है। इसलिए ये आवश्यक है उत्तर प्रदेश और एनसीआर की छवि के लिए, अपनी पुलिस की छवि के लिए, और ये प्रचार प्रसार करने के लिए कि एनसीआर हमारे युवाओं के लिए सुरक्षित है, यहाँ किसी प्रकार की कोई कुव्यवस्था नहीं है। बच्चों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए पुलिस कृत संकल्प जो कि है, इसलिए इसमें और आक्रामक और उग्र होकर के महिला पुलिस अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए इसकी विवेचना और पकड़ दकड़ रोकथाम होनी चाहिए। अब इस अवैध धंधे की जड़ें कितनी गहरी हैं, यह भी आपको बताते हैं। पुलिस ने वर्ष 2019 के दौरान नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 896 किलो मादक पदार्थ जब्त किए थे। करीब 100 नशे के तस्कर गिरफ्तार किए गए थे। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद बड़ी कार्रवाई हुई। वर्ष 2020 के दौरान 2093 किलो मादक पदार्थ पुलिस ने जब्त किए और 250 से ज्यादा तस्करों को पकड़कर जेल भेजा। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह कहते हैं, यह बड़ी कार्रवाई है, लेकिन इस गंदे धंधे को खत्म करने के लिए और बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। मैं पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर आलोक सिंह को और उनकी टीम को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसे मादक पदार्थ के तस्करों और इस तरह की अवांछनीय गतिविधियां और पार्टी करने वालों के ऊपर बहुत ही प्रभावी कार्रवाई और अंकुश रखा। लेकिन इसके संचालन के पीछे जो गिरोह, मैं गिरोह नहीं कहूंगा, जो संगठित अपराधी और माफिया हैं, उनके पीछे जाने की जरूरत है। किनके फार्म हाउस इस्तेमाल किए, जब उनको मालूम था कि संक्रमण काल में उनको पूर्व अनुमति लेनी है, बिना अनुमति के पार्टी हुई कैसे, और अगर पार्टी हुई तो स्थानीय पुलिस की क्या उदासीनता थी, संलिप्तता थी, या दोनों थी। मेरा आलोक सिंह जी से ये आह्वान होगा कि ऐसे प्रकरण में स्थानीय पुलिस के रोल के बारे में भी आश्वस्त हो लें कि उनके द्वारा किसी तरह की कोई संलिप्तता तो नहीं है, क्योंकि इसमें रईसजादों का आना, धनाढ्य लोगों का आना, महिलाओं का आना, विदेशी महिलाओं का आना, तो ये मामला हजारों लाखों का नहीं, ये मामला करोड़ों का है। सिसोदिया साहब, इस चीज की तह में जाना होगा कि आखिर इतने करोड़ों के टर्नओवर के पीछे कौन कौन लाभान्वित हो रहा है। नोएडा से ट्राई सिटी टुडे के लिए पंकज पाराशर की रिपोर्ट। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।